सुरेश अपनी माँ और अपनी बहू के साथ शीतलपुर नामक गांव में रहा करता था। सुरेश की माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। सुरेश बहुत ईमानदार आदमी था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता था और बाजार में बेचता था। वह अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था। सुरेश की पत्नी बिमला दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके और उनके बर्तन धोकर अपने घर का गुजारा करती थी। बिमला एक सेठ के यहाँ पर नौकरी किया करती थी। एक दिन सुरेश के परिवार वाले जब खाना खा रहे थे तब अचानक से बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाता है। सुरेश के मन में चल रहा था कि मेरी फसल का क्या हुआ होगा। सुरेश सुबह होने से पहले दौड़कर अपने खेतों की ओर पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वह बहुत अपने खेत पर खड़े होकर रोता है। बिमला, देखो भगवान हमारे साथ ही अनर्थ करता है। देखो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हम पूरे साल क्या खाएंगे। अरे आप चिंता क्यों करते हो? भगवान किसी के साथ अनर्थ नहीं करता, वह सबकी ओर देखता है। मैं किसी से मदद मांगकर देखूंगी, चाहे मदद मुझे मिल जाए। अरे आओ बिमला, क्या बात है, क्यों आना हुआ? तुम मेरे घर पर आज क्यों आए हो? अरे सेठ जी, मुझे आपके घर पर इसलिए आना हुआ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। आप हमें कुछ थोड़े से पैसे उधार दे दो। ठीक है बिमला, तुम मेरे यहाँ से पैसे ले जाओ, लेकिन मेरे पैसे तुम्हें जल्दी ही वापस करने होंगे क्योंकि मुझे किसी और को पैसे देने हैं। बिमला को पैसे मिल गए। बिमला ने बाजार से अपने स्टॉल का सारा सामान खरीद लिया। अगले दिन से बिमला बाजार में एवोकाडो सैंडविच का स्टॉल लगाने लगी थी। एवोकाडो सैंडविच सभी ग्राहकों को पसंद भी आने लगी थी। ग्राहक बिमला के सामने ही तारीफ कर दिया करते थे। बिमला इस बात से बहुत खुश रहने लगी थी। बिमला के स्टॉल पर आए दिनों अब बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगी। बिमला ने अपने घर के हालात सुधार